माइंडफुलनेस क्या है? आजकल ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। ऑफ़िस में, सोशल मीडिया पर, ऐप्स पर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, माइंडफुलनेस कोई नया वर्ड नहीं है। ये हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा दिया हुआ कई हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो चीज़ आज नई पैकेजिंग में है, वो हज़ारों साल पहले से हमारी जड़ों में मौजूद है। यही है आज की बात। नमस्कार, मैं हूँ सपना राठौर, माइंडफुल लिविंग कोच। आज हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे दिया था। इसका सिर्फ मतलब है, आप जो काम कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट होकर फोकस के साथ उस काम को करना है। जैसे हर घर में हम सुनते हैं, जब भी हमारा बच्चा कोई भी काम करता है, हम उसे कहते हैं ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो। महर्षि पतंजलि ने योगश चित्त वृत्ति निरोधक का कॉन्सेप्ट बताया था। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करना। इट मीन्स अपने मन को कंट्रोल करना। यहीं से फोकस स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जब हम अपने मन पर कंट्रोल करने लगते हैं, बुद्ध ने भी एक प्रैक्टिस सिखाई थी जिसका नाम था सती। जो भी कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट रहो, पूरी तरह से ध्यान के साथ उस काम को करो। इसका मतलब यही है। और हम जो प्राणायाम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी हम इसीलिए करते हैं कि हमारे मन पर हम कंट्रोल कर सकें, उसको हम भटकने से रोक सकें। जहाँ पर हमें अपना ध्यान लगाना है वहाँ पर हम लगा सकें। बस यही है माइंडफुलनेस। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। कोई भी प्लेयर को देखिए, कोई भी पर्सन जो भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, वो सिर्फ फोकस के कारण ही है, और ये माइंडफुलनेस से आता है। यही कंसेप्ट हमें माइंडफुलनेस सिखाता है कि किस तरह से हम प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर उस कार्य को अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। अर्थात माइंडफुलनेस का मतलब है, हम जो काम कर रहे हैं उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि हम किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान अपनी बातों पर होना चाहिए। यदि हम किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान फोन पर नहीं होकर उस पर्सन पर होना चाहिए। यदि हम खाना खा रहे हैं, तो पूरे फोकस के साथ हमें खाना खाना चाहिए। उस वक्त हमें मोबाइल या टीवी नहीं देखना चाहिए। इसी तरह के कंसेप्ट पर जब हम चलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम माइंडफुल के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ऋषि मुनि साधना के लिए एकांत को तलाशते थे, जबकि वो अपने मन को कंट्रोल इजीली कर सकते थे। हमें तो इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। तो हमें अपनी लाइफ को माइंडफुलनेस के साथ जीना ज़रूरी है। और जब हम इसके साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, तो हम हर उस काम को आसानी से कर पाते हैं, और हम हर उस गोल को अचीव कर पाते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं।